तेजाजी का विवाह बचपन में हो गया था। एक बार तेजाजी हल लेकर खेत गए हुए थे। इनकी भाभी खाना लेकर देरी से खेत में गई। तेजाजी द्वारा कारण पूछने पर इनकी भाभी ने ताना दिया, कहा तुम्हारी पत्नी तो अपने बाप के घर बैठी है। जिस पर तेजाजी उसी समय घर पहुंचकर अपनी घोड़ी लीलन लेकर ससुराल पनेर रवाना हुए। रवाना होते ही अपशगुन हुआ तो ज्योतिषी से पूछा तो बताया कि इस यात्रा में तेजाजी की मृत्यु होगी। तेजाजी की मां ने रोकना चाहा पर तेजाजी नहीं रुके। ससुराल पहुंचे तब इनकी सास गाय का दूध निकाल रही थी। इनको देख गाय ने दूध की बाल्टी के लात मार दी। सास ने बिना देखे तेजाजी को गालियां निकाल दी। तेजाजी नाराज होकर वापस रवाना हुए। इनकी पत्नी पेमल ने इन्हें पहचान लिया। रोकने के लिए अपनी सहेली लाछा गुजरी को भेजा तो तेजाजी ने ससुराल जाने से मना किया। तब लाछा गुजरी के कहने पर रात को उसके घर पर रुके। उसी रात लाछा गुजरी की गाय मेर के मीना चुरा ले गए। तब लाछा गुजरी की प्रार्थना पर तेजाजी गायों को छुड़ाने चले गए और मंडावरिया अजमेर में भयंकर युद्ध हुआ और तेजाजी गाय छुड़ाकर ले आए। घर आए तो पता चला एक गाय का बछड़ा वहीं रह गया। इस पर तेजाजी पुनः युद्ध स्थल की ओर गए। रास्ते में जंगल में आग में जलता नाग दिखा तो अग्नि से बाहर निकालकर जान बचाई, जिससे नाग नाराज हो गया और डसना चाहा तो तेजाजी ने वापस आने का वचन दिया। इस बार युद्ध में तेजाजी गंभीर घायल हो गए। बछड़े को बचाकर लाकर लाछा के पास छोड़कर वचनानुसार नाग के पास पहुंचे। नाग इंतजार कर रहा था, जिसने संपूर्ण शरीर पर घाव देखकर डसने से मना कर दिया। तेजाजी कहा, वादानुसार एक अंग सुरक्षित लाया हूं। ये कहकर तेजाजी ने नाग को जीभ पर डसने को कहा। नाग ने द्रवित होकर भविष्यवाणी की कि जहां कहीं भी सर्पवंश पीड़ित तेजाजी का स्मरण करेगा व प्रार्थना करेगा, वो पीड़ित विष से मुक्त हो जाएगा।